हम लोग उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उपमा का शाब्दिक अर्थ उप प्लस मा यानी पास या निकट के वस्तुओं की तुलना करना होता है। यानी शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखेंगे कोई भी जब किसी प्रस्तुत वस्तु के उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के समानता के आधार पर किसी अन्य दूसरी वस्तु के साथ तुलना स्थापित की जाए या फिर उसमें समानता स्थापित की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। कोमल चरण कमल से दिखते। यहाँ पर देखेंगे चरण की समानता किससे की गई है? कमल से की गई है। गुण आपका कोमलता के आधार पर की गई है। तो उपमा अलंकार के हमारे 4 प्रमुख अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगर हम उपमेय की बात करें तो जिस भी वस्तु की उपमा अन्य किसी वस्तु से की जाए या अन्य किसी वस्तु से दी जाती है उसमें उसे हम उपमेय कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में हमारा क्या है? उपमेय जो है वो हमारा चरण है। ये इसे हम व्याकरण में विशेष्य के नाम से भी जानते हैं और समझते हैं। अब हम बात करेंगे उपमान की। तो उपमेय की जिस दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है या उसे उपमा दी जाती है तो वहां पर उपमान होता है, उसे हम उपमान कहते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो इसमें उपमान कमल है, इसमें उपमान कमल है। इसके बाद अगर हम देखेंगे साधारण धर्म, जिस क्रिया, विधि, स्वभाव के कारण उस वस्तु की तुलना अन्य किसी दूसरे वस्तु से की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में जो कोमल है वह हमारा एक साधारण धर्म है। और उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम प्रस्तुत उदाहरण की बात करें तो वाचक जो है वो से का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे टोटली देखें तो किस तरह से उपमेय यहाँ पर चरण है, उपमान कमल है, साधारण धर्म कोमल है और वाचक से। तो अगर हम प्रस्तुत उदाहरण के एक बार फिर से कंक्लूड करेंगे तो क्या है? कोमल चरण कमल से दिखते। चरण क्या है? यहाँ पर उपमेय है यानी ये विशेष्य है और उपमान जो है वो कमल है। कमल एक विशेषण का कार्य कर रहा है और जिस स्वभाव के कारण आपका इन दोनों में समानता स्थापित की जा रही है वो कोमलता है। और अगर हम बात करें वाचक की तो वाचक यहाँ पर से है जो दोनों ही उपमेय और उपमान के बीच की समानता को स्थापित कर रहा है। उपमा अलंकार के भेद देखते हैं। उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। पूर्णोपमा, जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहां पे पूर्ण उपमा होती है। इसे उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। उर बेहग सा उड़ रहा है नीले गगन के बीच। यहाँ पर देखेंगे उपमेय क्या है? उपमेय हमारा क्या है? उर। उर हमारा क्या है? उपमेय है। और हम इसके किससे विशेषण किससे दे रहे हैं? विहग से दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हमारा उपमान होता है यानी विहग। धर्म क्या है? धर्म हमारा क्या है? दोनों का उड़ना, यानी दोनों की जिससे समानता हो रही है वो किससे हो रही है? मन और पक्षी की समानता किससे हो रही है? उर और विहग की समानता उड़ने से हो रही है। यानी उर और विहग में समान धर्म यानी साधारण धर्म क्या है? उड़ना। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। और यहाँ पर जो वाचक शब्द है जो उपमेय और उपमान दोनों को जोड़ रहा है या दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है वो हमारा क्या है? सा। सा जो है इसलिए हमारा ये वाचक शब्द हो जाएगा। यानी अगर हम देखें इस पूरी पंक्ति में तो उपमेय क्या है? उर यानी हृदय, उपमान यानी विहग, धर्म उड़ना और वाचक सा। इसलिए यहाँ पर उपमा की चारों अंग आपके निहित हैं, उपस्थित हैं, इसलिए यह हमारा क्या है? पूर्ण उपमा है। अगर जिन पंक्ति उपमा के चारों अंग नहीं उपस्थित होते हैं वो हमारा लुप्त उपमा कहलाता है। लुप्त उपमा को हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा देखेंगे। मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में हम देखेंगे कि मुख जो है वो हमारा क्या है? उपमेय है। चंद्रमा क्या है? उपमान है।
और अगर हम बात करें वाचक, तो वाचक हमारा क्या है, के है। लेकिन यहाँ पर साधारण धर्म जो इन दोनों उपमेय और उपमान को कनेक्ट कर रहा है या उपमेय और उपमान में संबंध स्थापित कर रहा है, वो लुप्त है। तो यहाँ पर इस वाक्य में साधारण धर्म यानी मुख और चंद्रमा की समानता सुंदरता से होती है, और ये सुंदरता जो है ये इस प्रस्तुत पंक्तियों में लुप्त है, इस कारण इसमें लुप्त उपमा है। अलंकार के बारे में देखेंगे। काव्य में जहाँ उपमेय का उपमान का आरोप होता है, अर्थात एक वस्तु उपमेय दूसरी वस्तु उपमान के रूप में दिखाया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, उपमेय उपमान लगभग एक ही हो जाते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यह जीवन क्या है, निर्जर है। यहाँ पर जो जीवन की समानता यानी भेद रहित आरोप किस पर कर दिया गया है, निर्जर से किया गया है कि भाई जीवन क्या है, निर्जर है यानी झरना है। अब हम दूसरे उदाहरण पे देखेंगे। चरण कमल बंधव हरिराई। यहाँ पर चरण और कमल की समानता नहीं की गई है, बल्कि चरण को ही क्या बना दिया गया है, कमल बना दिया गया है कि चरण जो है वो कमल ही है, चरण कमल बंधव हरिराई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें उपमेय और उपमान के बीच में कोई भी साधारण धर्म नहीं होता है, किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। अब देखेंगे रूपक अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। जैसे रूपक अलंकार के मूलतः 3 प्रकार होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। स्पेशली सांग रूपक में क्या रहता है, जब उपमेय और उपमान के सारे अंगों की समानता व्यक्त की जाती है तो सांग रूपक होता है। निरंग रूपक वहां होता है जहां पर दोनों में सारे अंगों की तुलना नहीं की जाती है, वहां पर निरंग रूपक होता है। और पारंपरिक रूपक एक आरोप से दूसरे आरोप पे की जाती है, तो वहां पे पारंपरिक रूपक होता है। जहां पर उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है, वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानते कैसे हैं, जिन वाक्यों में जनो मनो यो मनो मानो मनहु जनहु ज्यों त्यों जैसे तैसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें देखेंगे, इसमें मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। मानो शब्द इसे हम बहुत ही आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार के तौर पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्रोध के कारण उसका तन ऐसे कांपने लग गया जैसे कि सोता हुआ सागर जो है वो जग गया, सागर मचलने लगा, सागर जोर मारने लग गया। उस प्रकार से इसकी तुलना या फिर संभावना प्रकट की जा रही है कि उसका क्रोध से तन ऐसे कांपने लग गया जैसे सागर जो है वो एक तरह से हवा के जोर से सागर हिलोरे मारने लग गया, उस प्रकार से उसका तन क्रोध से कांपने लगा। इस कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रकार क्या होते हैं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। जैसे वस्तु प्रेक्षा में हम किसी भी वस्तु में यानी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट करते हैं। सिंपल सी बात है, वस्तु में प्रकट करते हैं उसका मुख मानो चंद्रमा, यानी उसका मुख बिल्कुल ऐसे है जैसे चंद्रमा हो। यहाँ पर हम एक संभावना प्रकट कर रहे हैं मुख में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, वस्तु प्रेक्षा। हेतु प्रेक्षा में क्या रहता है, एक असंभावित संभावना जहां पर हम कल्पना करते हैं वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। जैसे प्यो से कहे संदेशा, हे भवरा हे काल सो धनी विरही जरी मई तेहिक दुआ हम लाग। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक विरह अग्नि जो है, विरह अग्नि से धुआं जो उठा है उससे भौरा और कौवे के तन में कालिका मल दी गई है, एक तरह से काला पड़ गया है। और ये जो है ये एक तरह से असंभावित यानी जिसके होने की संभावना बिल्कुल भी
नहीं है वो प्रकट की जा रही, इसलिए यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा होगा। अब हम बात करेंगे फल उत्प्रेक्षा। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में मानो भव्य विस्मय और खेद भरती थी। यानी यहाँ पर फल जो है वो क्या है, एक तरह से असंभावित है, यानी उसके होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। फल की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे फल उत्प्रेक्षा। जैसे उल्का सी रानी, यानी रानी की संभावना कैसी की गई है कि वो उल्का सी है और वो सब में सबको रोशन कर रही है और सबको चमक भर रही है और मानो भय भव्य विस्मय और खेद भर रही है, जो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग मानवीकरण अलंकार के बारे में देखेंगे, जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है, वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में हम जड़ प्रकृति मतलब जो मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट लेस है, गतिहीन है, हम उसके ऊपर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप लगाते हैं। यानी हम उसे एक मानव के भांति व्यवहार और क्रियाओं और स्वभाव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से अच्छे समझेंगे, सागर के ऊपर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान। यानी सागर के ऊपर जो लहरें हैं वो इस तरीके से है आरोपित हैं कि वो एक मधुर गान के भांति कर रही है। यानी लहरें जो है वो एक जड़ प्रकृति है, लहर का कोई स्वभाव नहीं रहता है, लेकिन हम उसे एक मानवीकरण कर दे रहे हैं, यानी एक मानव के भांति हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो एक महिलाओं के भांति क्या कर रही है, मधुर गान कर रही है। अब हम दूसरे उदाहरण पे देखेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फूल हंसे कलियां मुस्काएं में क्या है, देखिए फूल जो है वो जड़ प्रकृति है, लेकिन हम उसकी सुंदरता को इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि वो हंस रही है, एक मानव के भांति कार्य कर रही है। कलियां मुस्काएं, या कलियां भी क्या है, वो मुस्कुरा रही हैं। कलियां जो है वो एक जड़ प्रकृति है, लेकिन वो एक मानव के भांति व्यवहार कर रही है। इसी को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार